हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया हैं और सब बढ़िया है तो बढ़ेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रही है एक्सरसाइज कौन सी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की और क्लास 12th। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, हमें डिफाइन करना है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। इसी के साथ हमें डिस्कस करना है कि अगर हम उसकी डाइल्यूशन इंक्रीज कर दे सोल्यूशन की तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, ये ऑलरेडी आई थिंक मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी या फिर एग्जाम्पल में समझा चुका हूँ, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक और बार समझा देता हूँ। ठीक है, तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, सुनिए। तो सबसे पहले तो आप डिफाइन पढ़ लीजिए, मैंने पहले ही लिख दी डिफाइन कि कंडक्टिविटी क्या होती है। द कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन विद लेंथ एंड अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लेंथ है, ठीक है, आर लेंथ मतलब यूनिट लेंथ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/कंडक्टेंस इंटू एरिया बाय लेंथ। ठीक है, ये कंडक्टिविटी है। ठीक है, क्या होती है, एक और डिफाइन बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी है कि नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जो हमारी कंडक्टिविटी होती है वो इस पर भी डिपेंड करती है, कितने नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट है हमारे पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, याद रखना कंडक्टिविटी के लिए बता रहा हूँ। और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, सेम चीज़ होती है, बट क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल, कंडक्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग, बट अगर उसके अंदर जो सोल्यूशन है जिसका हम कंडक्टेंस निकाल रहे हैं, उस सोल्यूशन में अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, दैट्स मीन उसमें से जो भी कंडक्टिविटी निकलेगी उसे हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। समझ रहे हो, अगर वो सोल्यूशन के अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है तो मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, अदरवाइज नॉर्मल कंडक्टिविटी है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी का, दैट मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं इधर। कंडक्टिविटी होती है, के से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टिविटी को, वो किस पे डिपेंड करती है, आयंस नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट, बेटा प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नाउ क्या हमारी मोलर कंडक्टिविटी इस पर डिपेंड नहीं करती होगी, ऑफकोर्स करती है, वो भी करती है। जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, वो भी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम पे। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको वॉल्यूम से भी फर्क पड़ता है। ठीक है, इसको भी फर्क पड़ता है कंडक्टिविटी को, बट दोनों का इन्वर्स है। इधर यहाँ पे अगर बोलूँ, जो कंडक्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है वॉल्यूम के, अगर सिर्फ हम उसका वॉल्यूम बढ़ाएं। यहाँ मैं सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट का नहीं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वही मैं बात करूँ किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। तो मोलर कंडक्टिविटी होती है जो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। फॉर्मूले समझ में आ रहा होगा आपको, फॉर्मूले में देखिए। ठीक है, अब ठीक है, ये डिफाइन होगी, ये तो डिफाइन होगी, ये समझ लेना अच्छे से। ठीक है ना, वेरिएशन की बात करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन किसकी बात करेंगे हम, वेरिएशन की बात करेंगे। वेरिएशन विथ कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन के साथ अगर हम वेरिएशन करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा कंडक्टिविटी में और मोलर कंडक्टिविटी में। ठीक है, अब मेरे पास दोनों ही एक कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन है मेरे पास। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी है बीच में। ठीक है, नाउ मैंने जैसा कि जो कंडक्टिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के। अगर मैं इसमें और ऐड कर दूँ वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऐड कर दूँ, ठीक है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दूँ, इलेक्ट्रोलाइट का मैं और नहीं डाल रहा हूँ, मैं सॉल्वेंट डाल रहा हूँ और, ठीक है, मैं सॉल्वेंट डाल रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो नंबर ऑफ आयन है वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ बड़ी पिक्चर में दिखाता हूँ, ये रहा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये रहे, ये हमारे आयंस हैं। ठीक है, अब
इसको हटाओ। सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी केस में भी है। ठीक है, मैंने लगा मैं इसका वॉल्यूम बढ़ाने वाला हूँ, इसका वॉल्यूम बढ़ाने वाला हूँ, तो मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, ये हटाओ दोनों का। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ मैं इसका। अब इतना हो गया वॉल्यूम, कितना हो गया, इतना हो गया, डबल कर दिया मैंने वॉल्यूम इसका। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आयन जो होते हैं मूव करते हैं लिक्विड के अंदर। अगर वो मूव करते हैं दैट्स मीन नंबर ऑफ आयन मेरे पास उतने ही रहेंगे। मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 हटा देता हूँ। 1 2 3 4 5 क्या होंगे अब, वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, ये भी सेम। ठीक है, इनको भी दूर दूर कर देता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी ऐसे करता हूँ। यहाँ पे हम इनका ये ज़्यादा डिस्टेंस हो गया इनके बीच में, अब राइट, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। अब ध्यान रखना, जो कंडक्टिविटी ने क्या कहा था, डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम के। वेट, हाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इसको मैं पहले जैसे ही बना देता हूँ। ठीक है, कंपेयर करने के लिए आसान होगा ना, कंपेयर कैसे करोगे नहीं तो। ठीक है, इधर देखो ना, ये हमारा इनिशियल था, ये हमारा इनिशियल है। ठीक है, ये फाइनल है जब हमने वॉल्यूम ऐड कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना। पहले मैं बात करूँ कंडक्टिविटी की, बात करूँ कंडक्टिविटी, देखना कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम के। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है, मैंने इसी के बेसिस पे लिखा है। ठीक है, तो इस पे ध्यान मत दो एक बार के लिए, बाद में आपको डायरेक्टली बता दूंगा इसको लेके, पर अभी बस इस पे ध्यान देना हमें। ठीक है, जब मोलर कंडक्टिविटी की बात है कि तब हम इस पे देखेंगे ना, पर यूनिट वॉल्यूम जैसा मैंने कहा था। ठीक है, इधर देखो, इसका पर यूनिट वॉल्यूम देखो, मान लो ये पर यूनिट है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है इसका एक यूनिट वॉल्यूम, और इसका भी एक यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, ये हो गया। आपको इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है ना राइट लेफ्ट वाले में। अब देखना यहाँ पे नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पे कितने 1 2 3 4, यहाँ पे कितने 2। समझ गए, तो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जो पर यूनिट आयन जो प्रेजेंट थे इनिशियल स्टेट पे वो ज़्यादा थे कंपेयर टू द फाइनल स्टेट। इसी वजह से जो कंडक्टिविटी होती है, जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज करती है ऑन डाइल्यूटिंग। अरे ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी पे जाते हैं, मोलर कंडक्टिविटी पे जाते हैं। समझ गए, यहाँ पे कंडक्टिविटी को किससे रिलेट करना, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम से। कंडक्ट वॉल्यूम इंक्रीज करने पे, डाइल्यूट करने पे क्या होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ आयन कम हो जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम हुए तो कंडक्टिविटी भी कम हुई। नाउ मोलर कंडक्टिविटी, मैंने कहा मोलर कंडक्टिविटी भी इस पर डिपेंड करती है, तो ऑफकोर्स मोलर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी, राइट। बट द थिंग इज, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है। यहाँ पे नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हुए, राइट, बट आप देखोगे तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ है ना। इसके लिए ये चीज़ डिक्रीज हुई है बट ये चीज़ इंक्रीज हुई है, और दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। समझ रहे हो, नंबर ऑफ आयन भले ही डिक्रीज हुए हैं पर यूनिट वॉल्यूम, बट वॉल्यूम तो इंक्रीज हुई है ना। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुई है तो ये देखा जाता है कि जो वॉल्यूम का जो इन्फ्लुएंस होता है मोलर कंडक्टिविटी पे वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू दिस। इसी वजह से जो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है, वो इंक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन। समझ गए, क्यों, यहाँ पे वॉल्यूम का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, वॉल्यूम का। ठीक है, कंडक्टिविटी, इसीलिए मैंने कहा ना, ये लास्ट में देख बताऊंगा आपको, अगर मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो मोल जो कंडक्टिविटी इन्वर्सली है प्रोपोर्शनल। क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ आयन पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं सॉल्वेंट की, इसलिए इन्वर्सली है। बट ये डायरेक्टली क्यों है, क्योंकि आप फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है वॉल्यूम। ठीक है,
इसी कारण से मोर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, की वॉल्यूम इंक्रीज होता है, बट कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयन पर वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं। इसमें जो कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती वॉल्यूम के, सिंपल सा फैक्टर है। ठीक है, यही आंसर, ये डिफाइन है, ये आंसर है। ये इसका अगर प्रॉपर आपको डेफिनेशन चाहिए तो पैराग्राफ चाहिए तो कमेंट कर देना, आपको मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके लिख दूंगा आंसर पूरा। ठीक है, दैट्स इट। मैं समझाना था, मैंने समझा दिया।